हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो पॉज करके और खुद बनाइए। तो मैच कीजिए कि आपका मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें क्या निकालना है भाई? टी डिग्री टेम्परेचर निकालना है टी डिग्री पे। ठीक है भाई, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। जो गिवन है लिखते जाओ, फॉर्मूले में डालते जाओ, आंसर आता जाएगा। 3 - 1 4 × 10⁻³ टेम्परेचर निकालना है। 10⁻³ = 500 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। पहले का बॉम्बे। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, क्या कह रहा है। देखो हमें पता है ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। T1 T2 VI, ठीक है। तो जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि भाई रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का T1 पे ज्यादा होगा कि एज कम्पेयर टू T2 से। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यू कैन से इट विल इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर एंड इट विल बी लेसर वैल्यू एट लोअर टेम्परेचर। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, हम ये चीज कह सकते हैं। 2 का ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन देखिए भाई। I = E, R+R होता है। V का वैल्यू R+R इंटू आर होता है। फिर V = IR हो जाता है। R = E-V/V R हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर बॉम्बे। फोर्थ क्या कह रहा है भाई? देखो वोल्टेज सेम है दो कॉम्बिनेशंस के लिए। तो हमें पता है हीट जो हो जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 39 बल्ब्स क्या होगा, उसका ज्यादा ग्लो करेगा। तो बॉम्बे आंसर हो जाएगा फोर्थ के लिए। ठीक है। फिफ्थ पे देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है भाई। फिफ्थ को रीड कीजिए आप। फिफ्थ वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज है तो P/Q R/S। एस जिसमें यहाँ पे क्या है, S1 S2/S1 + S2। ये चीज हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आपका आंसर बैठेगा कितना आएगा, लगभग लगभग बॉम्बे के बराबर आ जाएगा। बॉम्बे। सिक्स्थ क्या कह रहा है भाई, सिक्स को रीड ऑन कर लीजिए। रेजिस्टेंस जो है y का स्क्वायर, y का कितना होगा, RY = ρ2L/2L T, जो ρ/T के बराबर आता है। ठीक है। जो कि पहले ऐसा है तो RX/RY कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। RX/RY = 1। सिक्स्थ का सी आ जाएगा। सेवंथ का लगभग लगभग। सेवन देखिए क्या कह रहा है। R1 = R01 + α1T1। R2 = R20, यहाँ पे ले लीजिए R10 1 + α2T2। R1 और R2 बराबर है तो R10 20 के बराबर आ जाएगा। α1 α2 T2/T1 के बराबर आ जाएगा। सेवंथ का दिल्ली आंसर हो जाएगा। ठीक है। एट्थ क्या कह रहा है भाई, एट्थ पे आ जाते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर को अपन R1 मान लेते हैं। ρL/A1 ले लेते हैं। ρL पाई R1² हो जाएगा। जब इस वायर को रिप्लेस करा 6 वायर से तो अब कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस हर वायर का, R2। ρL/A2 हो जाएगा पाई R2² हो जाएगा। सेकंड और ये फर्स्ट हो जाएगा। तो R1/R2 R2² हो जाएगा। 5/R2 = 3 × 10⁻³ का स्क्वायर, 9 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो लगभग लगभग कितना आंसर आ जाएगा भाई, R2 = 45 ओम आ जाएगा। ठीक है। नाइन्थ वाला क्या कह रहा है, नाइन्थ वाला रीड कीजिए भाई। देखो इसमें हमें एलिमेंटल पार्ट मानना पड़ेगा। एक्स पे जाकर के dx की स्ट्रिप मान लो। जैसे है ना, यहाँ एक्स पे जाकर के dx की स्ट्रिप मान लीजिए। तो रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ρ/dx πa² हो जाएगा। ρ0 x dx πa² हो जाएगा। r का इंटीग्रेशन dr हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 0 से l ρ0 x dx πa²। ρ0 l² 2πa²। देखो करंट का, करंट कितना पास हो रहा है सिलेंडर से, I = V/R हो रहा है।
v इंटू 2 पाई a² रो नॉट L² हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है, IDR होता है, इसकी वैल्यू 2v/L² x dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, dv/dx ले लीजिए, 2v/L² x ले लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 10th क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन रीड कीजिए आप। देखो इसमें तो यार अपन क्या कर सकते हैं, जो AOD वाला आर्म है, R+R, वो पैरेलल है किसके? टू द रेजिस्टेंस R ऑफ RAD के। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R इंटू R, 2R+R। बहुत सारे लोगों को दूसरी ट्रिक से भी सिखाते हैं, आपको जैसा ट्रिक लगानी वैसे याद कर लो। सिमेट्रिकल फिगर है तो आप BD पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी नेट आएगा उसका ट्वाइस भी कर सकते हैं। ये भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स AB BC एंड CD, वो कितना हो जाएगा? R2 इजिकल्स टू R प्लस 2/3R प्लस R, सॉल्व करने पे 8/3R आ जाएगा। R1 एंड R2 आर पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बिटवीन A एंड D? R3 हो जाएगा R1 इंटू R2, R2 हो जाएगा 2/3R इंटू 8/3R, 2/3R प्लस 8/3R, सॉल्व कीजिएगा 8/15R आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 11th को सॉल्व कर लीजिए। 11th क्या कह रहा है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं R है। ठीक है, करंट इन द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R1 ले लीजिए, कितना होगा वो? I1V/R प्लस R1। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, करंट इन द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R1, करंट इन द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू V/R+R2। तो हीट जनरेटेड सेम ही रहेगी, I1² R1 T1, I2² R2 T2। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, हीट तो सेम है, तो V/R+R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V/R+R2 का स्क्वायर R2, R1R+R2 स्क्वायर, R2R+R1 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा? R1 - R2, R1 R2, R1 - R2, R का वैल्यू √R1 R2 ये आएगा। 11th का डेली आंसर हो जाएगा। 12th रीड कर लीजिए भाई। 12th आधा यहाँ दे रखा है और आधा इधर शो करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे दे रखा है भैया, ये देख लीजिए इसको। तो स्क्रीन पॉज करके आप बना सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो V/E L/L हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें पता है, और V इज इक्वल टू EL/L हो जाएगा, लगभग 30 E/100 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा भाई। 13th वाला क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स द टोटल पावर है। ये तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड है तो बहुत सिंपल, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 14th क्या कह रहा है भाई, 14th पढ़ लीजिए। बैलेंसिंग लेंथ जो L होती है वो हमें EMF देगी, L होता है E इज इक्वल्स टू KL हो जाएगा। ठीक है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब अगर सेल आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ अलग आएगी, L डैश ले लीजिए, R का वैल्यू E - V/V R हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E - V हो जाएगा, 2V इज इक्वल्स टू E आ जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू R है।
तो ट्वाइस के एल डैश के एल के बराबर हो जाएगा। एल डैश का वैल्यू एल बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल हो गया भैया। तो हमारा आंसर मैच भी कर रहा है, 14 का सी मैच कर रहा है। 15 क्या कह रहा है भाई, 15 पढ़ लीजिए। 15 को कैसे सॉल्व करें, रो का वैल्यू कितना है, एम अपॉन एनी स्क्वायर, टॉ दे रखा है, वैल्यू डाल दीजिए 9.1 10 की पावर माइनस 31, 8.5 10 की पावर 28, 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, 25 10 की पावर माइनस 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर माइनस 8 ओम आएगा लगभग लगभग, सी हो जाएगा 15 का। ठीक है, 16 क्या कह रहा है भाई, 16 रीड कर लीजिए। I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी लगा लीजिए। तो वी डी निकालना है हमें, I अपॉन एन ई ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना आएगा 1.5, 9 इंटू 10 की पावर 28, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए, लगभग लगभग 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा 16 का आंसर बैठ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड ऑन कर लीजिए भाई। 17 क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू ई आर प्लस स्मॉल आर होता है। पावर डिलीवर टू आर हो रही है, तो ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व, मैक्सिमम पावर निकालनी है, डीपी बाई डी आर, डिफरेंशिएशन क्या कर दो, जीरो कर दो। हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये होना है। आपका आंसर मैच कर गया, बस लफड़ा खत्म, डी आ जाएगा। ठीक है, 17 तक तो ये हो गया भाई। 18 पे आ जाइए। 18 क्या कह रहा है, 18 देखिए भाई, 18 क्या कह रहा है, 18 को रीड ऑन कीजिए। इसमें R1 में कितना करंट जाएगा, I1 ले लेते हैं, V अपॉन R1 10 अपॉन 20, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। I2 में 0 हो जाएगा। 19 देखिए, 19 क्या कह रहा है, नेट पावर निकालनी है हमें, तो 15 इंटू 45 प्लस 15 इंटू 100, 15 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1000 ले लीजिए, तो 15 इंटू 155 प्लस 2000 ये हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला भी यही होता है, आई निकालना हो तो P अपॉन वी हो जाएगा, मेन करंट निकालना हो तो 15 इंटू 155 प्लस 2000 अपॉन 220 ले लीजिए, तो लगभग लगभग इतना आ रहा है, नियरली नियरली 20 हो जाएगा हमारा आंसर। नियर बाय निकाल लो आप, तो लफड़ा खत्म। 20 क्या कह रहा है भाई, 20 क्वेश्चन देखिए, 20 क्या कह रहा है, हमें पता है डी आर इसके बराबर होता है, डी आर अपॉन डी एल के अपॉन अंडर रूट एल ले लीजिए, कि कांस्टेंट है, तो डी आर का वैल्यू कितना आ गया, के डी एल अपॉन अंडर रूट एल। R1 R2 क्या रेजिस्टेंस है किसके, इसमें डायग्राम में AP, ए और बी एंड पॉइंट से AP और BP के, तो R डैश अपॉन कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2, R1 और R2 बराबर आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DR कर लीजिए, के इंटीग्रेशन ऑफ DL अपॉन रूट एल कर लीजिए। R1 का वैल्यू के 0 से L हो जाएगा, L की पावर माइनस हाफ DL, लगभग लगभग के इंटू 2 रूट एल आ जाएगा। फिर सॉल्व करना पड़ेगा R2 के लिए, के L से 1, L की पावर माइनस हाफ DL, सॉल्व कर लो, के ब्रैकेट में 2 माइनस रूट एल आ जाएगा। R1 और R2 बराबर है, तो के 2 रूट एल इज इक्वल्स टू के 2 माइनस 2 रूट एल हो जाएगा। 2 रूट एल इज इक्वल्स टू 1, रूट एल इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा 1/4 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर बैठेगा 20 का। इट्स अ गुड क्वेश्चन। 21 क्या कह रहा है, 21 न्यूमेरिकल चालू हो गया भाई अपने, न्यूमेरिकल देख, 21 देखिए भाई क्या कह रहा है, डायग्राम बनाना पड़ जाएगा यहाँ पे। वैसे तो I1 दे रखा है, देखो सी पॉइंट पे X मान लो कि X वोल्टेज है, ठीक है ना, इस सी पॉइंट पे, तो लेट वोल्टेज एट सी पॉइंट विल बी X, तो अब आप लगा लो I1 प्लस I2, I हो जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन 2, 10 माइनस एक्स अपॉन 4, एक्स माइनस 0 अपॉन 2 होता है।
x का वैल्यू 10 आ गया, तो I का वैल्यू V बाय आर 10/2 5 एम्पियर आ जाएगा। लफड़ा ही खत्म। 21 हो गया भाई। 22 को देखिए, 22 क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा, 10⁴/100 हो जाएगा, ये 400 ओम है। एस का वैल्यू 10⁴ तो 200 हो जाएगा, 0.5 10 स्क्वायर 50 ओम आ जाएगा। आर बाय एस का वैल्यू 8 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 22 का भी। 23 पे आ जाओ। 23 क्या कह रहा है, आर का वैल्यू रो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो इसको एल अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर दो तो रो एल स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, 2 डेल एल अपॉन एल, 0.5 लगभग लगभग 1% हो जाएगा। 23 का ऐसे बैठ जाएगा भी आंसर। 24 पे आ जाओ। 24 क्या कह रहा है, 24 में डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। डायग्राम बनाकर ये क्या कह रहा है भाई, इसको देख लो। आई करंट बह रहा है, या I1 बह रहा है, ये I2 बह रहा है, ठीक है। 18 वोल्टेज हो गया। अब R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। तो अक्रॉस R4 ले लेते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, V4 5 वोल्टेज के बराबर। I4 का करंट कितना हो जाएगा, इसके बराबर 0.01 एम्पियर, ठीक है। V3 के लिए देखिए, हाँ तो भाई V3 कैसे निकलेगा अपना, I1 R3 करके 1 वोल्ट, V3 प्लस V4 6 वोल्ट दे रखा है, ये V2 हो जाएगा अपना। तो V1 प्लस V3 प्लस V4 18 वोल्ट है। V1 का वैल्यू 12 वोल्ट हो गया। I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 0.03 एम्पियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, I2 निकालना है, I माइनस C कर दो, I माइनस I1 कर दीजिए, 0.03 माइनस 0.01 एम्पियर 0.02 एम्पियर। R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 6 अपॉन 0.02, 300 ओम आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्या कह रहा है, देखिए 25th में डायग्राम बना लेते हैं। लगभग लगभग ऐसा बन रहा है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ए एंड बी दे रखे हैं। तो हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस ऑफ हर साइड इक्विलेटरल की 6 हो जाएगी। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्यू 1/12 प्लस 1/6 कर दीजिएगा, लगभग लगभग 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। 26 को रीड कर लीजिए भाई। 26 क्या कह रहा है, कलर कोड ऑफ कार्बन दे रखा है, तो ब्लैक ब्राउन आर ओ वाई जी, फिर ब्लू वगैरह होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। आप स्टैंडर्ड कलर कोड याद रखिएगा, आपका आंसर बैठ जाएगा। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगाओ, अंडर रूट पी बाय आर हो जाएगा। 50 इंटू 10⁻² कर देना, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। हालांकि ये अब हट चुका है सीबीएसई से, पर एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। 27th ये हो जाएगा भाई। 27th क्या कह रहा है भाई, 27th पे आओ। 27th भाई साहब क्या कह रहे हैं, पी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर दे रखा है हमें, 4.44 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर हो जाएगा। आर का वैल्यू 1.1 10⁻6 ओम हो जाएगा। जब 11 वोल्ट का सप्लाई दिया तो वी स्क्वायर बाय आर पावर हो जाएगी 11 स्क्वायर 1.1, 11 स्क्वायर 1.1 इंटू 10⁻⁻6, 11 इंटू 10⁻⁻5 वॉट हो जाएगा। ये तो 27 हो जाएगा भाई। 28 क्या कह रहा है भाई साहब, 28 पढ़ लो। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, 10t प्लस 3 हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस 3 हो जाएगा, 53 एम्पियर। 28 का तो ये हो गया। 29th पे आ जाओ। 29th क्या कह रहा है, हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी कर सकते हैं। 10⁻³ लगा लीजिए, n इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 1। n को सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड आएगा, जो बचपन से आता आ रहा है। अच्छा 18 होता है स्टैंडर्ड का, 15 आ रहा है, ओके।
13 क्वेश्चन रीड कीजिए। 13 क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना होगा, 4I1 हो जाएगा, 4 इंटू 1.2, 4.8 वोल्टेज हो जाएगा। अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम कितना हो जाएगा, वो भी 4.8 ही रहेगा। I2 कितना हो जाएगा, V/8, 4.8/8, 0.6। करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो I का वैल्यू 1.2 प्लस 0.6 हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम निकालना हो, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो वो कितना हो जाएगा, तो लगभग लगभग 3.6। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।